बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी, असाइनमेंट नंबर 1 है MTH 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की। और इस असाइनमेंट के इंचार्ज हैं सेक्शन इंचार्ज मैम ज़कीर अहमद। ठीक है, तो ये उनकी असाइनमेंट का सोल्यूशन है। टोटल मार्क्स इसके 20 और लास्ट डेट इसकी है 6 मई। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, प्रूव दैट b माइनस ए इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a का कम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है मेंबरशिप टेबल के ज़रिए। तो मेंबरशिप टेबल हमारे पास ये ट्रूथ टेबल ही होता है। ठीक है, तो इसके थ्रू हमने इसको प्रूव करना है कि क्या ये चीज़ इसके बराबर है, यानी कि आपने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल हम बनाएंगे किसके लिए, बी और ए के लिए। ठीक है, और उसके बाद बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट के लिए। ठीक है, तो बी माइनस ए के लिए हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास बी और ए दो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, इनके लिए हमारे पास कितनी रोज़ आएंगी, 4 रोज़ आएंगी। ठीक है, तो ये रोज़ जब भी हम इन रोज़ को फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है कि हमारे पास जितनी वैल्यूज़ होती है ना, उतनी हम 2 की पावर ले लेते हैं। ठीक है, सपोज़ कि हमारे पास ए, बी और सी ये वैल्यूज़ हैं, तो इनके लिए हम ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कितनी रोज़ हमने इसमें आइडेंटिफाई करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम जितनी ये वैल्यूज़ है ना, उतनी हम 2 की पावर ले लेंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास 2 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 8 आ जाएगा, 2 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास 4 रोज़ आएंगी। तो सबसे पहले हम ए के लिए लिखेंगे ट्रुथ वैल्यूज़। ए और बी की ट्रुथ वैल्यूज़ होती है ना, यानी कि जो हमारे पास सिंपल मेंबरशिप जो हमारे पास होते हैं, ए और बी हमारे पास ये जो लॉजिकल आर्गुमेंट्स होते हैं, इनके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल पहले हम इनको लिखते हैं ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, सेकंड में ट्रू फॉल्स। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या लिखनी होती है, इनकी परमिसेस। ठीक है, ये जो होते हैं ना, ये जिन पे हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, और ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो हमारे पास एंड पे कंक्लूजन आता है, इसको कंक्लूजन कहते हैं और इसको परमिसेस कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा आर्गुमेंट की वैलिडिटी चेक करने के लिए। तो अब हम इसका टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास ए की वैल्यूज़ हैं, ये बी की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ए का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए का कम्प्लीमेंट हमें पता है कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यानी कि हमारे पास जहाँ जहाँ पे ए ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा, जहाँ पे फॉल्स है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉल्स हो गया और ये हमारे पास ट्रू हो गए। अब हमने ये मतलब लॉजिकली प्रूव करना है, यानी कि हमें पता है कि लॉजिकली बी माइनस ए है वो किसके बराबर है, बी इंटरसेक्शन डेल्टा ए के। ठीक है, तो डेल्टा ए हमारे पास क्या होती है, निगेशन ऑफ ए, यानी कि ए जो है उसकी निगेशन क्या होगी, वही जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो ए की निगेशन हमारे पास क्या है कि जहाँ पे ट्रू है वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जहाँ पे ये ट्रू था वहाँ पे ये फॉल्स हो गया, और जहाँ पे ये फॉल्स था वहाँ पे ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, अब बी माइनस ए हमें पता है किसके बराबर है, बी इंटरसेक्शन डेल्टा ए के। ठीक है, यानी कि इन दोनों का अब हम इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, हमने इस वाली और इस वाली कॉलम का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमें पता है कि बी माइनस ए इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन यानी कि एंड ऑपरेशन अप्लाई करना है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास एंड ऑपरेशन में जब भी हमारे पास कोई भी ट्रुथ वैल्यूज़ फॉल्स होती है ना, कोई भी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होती है, तो हमारे पास आंसर क्या होता है, फॉल्स होता है। अगर दोनों ट्रुथ वैल्यूज़ क्या हैं, ट्रू हैं, तब हमारे पास आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज़ फॉल्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये और ये वैल्यू, तो ये हमारे पास फॉल्स हो गया, ये दोनों क्या है, फॉल्स हैं, तो ये भी फॉल्स हो गया। अब ये और ये ट्रू है, तो ये हमारे पास ट्रू हो गया, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो ये हमारे पास फॉल्स हो गया। ठीक है, अब हमने करना है बी इंटरसेक्शन ए का कम्प्लीमेंट फाइंड आउट। ठीक है, तो ये चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे। इसका भी हमें पता है कि बी वाला कॉलम और ए कम्प्लीमेंट वाला कॉलम, इन पे एंड ऑपरेशन अप्लाई कर देना। ठीक है, तो एंड ऑपरेशन अप्लाई किया तो ये हमारे पास यहाँ पे भी फॉल्स आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, सिर्फ यहाँ पे ट्रू आ रही है दोनों वैल्यूज़। ठीक है, तो ये ट्रू आ जाएगा, बाकी सारा फॉल्स हो जाएगा। अब देखें ये वाली ट्रुथ वैल्यूज़ और ये वाली ट्रुथ वैल्यूज़ दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है कि ये और ये कॉलम सेम है, यानी कि बी माइनस ए बराबर है किसके, बी इंटरसेक्शन ए के कम्प्लीमेंट के। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उन लोगों ने कहा है कि विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि इनमें से हमने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। ठीक है, वेन डायग्राम की हेल्प से। अब आप लोगों ने गौर से देखना है कि फर्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है कि ए बिलोंग करता है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी को। ठीक है, यानी कि एक्स वाई और जी के यूनियन को बिलोंग करता है ए।
लेकिन यहाँ पे अगर हम वेन डायग्राम में देखें तो एक्स ए तो सिर्फ एक्स में है, ठीक है, यानी कि वाई ज़ी और एक्स इन तीनों के कॉम्बिनेशन में तो एक्स ए है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फर्स्ट है वो हमारी क्या है, रॉन्ग है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है कि बी बिलोंग करता है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी को। अब यहाँ पे देखें एक्स इंटरसेक्शन वाई और इंटरसेक्शन जी का जो पॉइंट है वो हमारे पास सिर्फ ये है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बी नहीं है, बी सिर्फ बिलोंग कर रहा है एक्स इंटरसेक्शन वाई को, ठीक है। इसका मतलब है ये भी हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। अब देखें सी जो है वो बिलोंग करता है वाई इंटरसेक्शन जी कम्प्लीमेंट को। अब यहाँ पे देखें कि ज़ी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या है हमारे पास, वो ये चीज़ है कि हम यहाँ से ज़ी को क्या करें, खारिज करें, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, वाई का इंटरसेक्शन, ठीक है, सॉरी वाई इंटरसेक्शन ज़ी कम्प्लीमेंट, यानी कि हमारे पास यहाँ पे भी सी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सी कहाँ पे प्रेजेंट है, सी प्रेजेंट है एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी में, यानी कि तीनों का जो कॉमन पॉइंट है ना, यहाँ पे देखें ये सी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है ये वाली स्टेटमेंट भी फॉल्स है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है कि डी बिलोंग करता है एक्स यूनियन जी को, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक्स और जी, इसके यूनियन में तो है ही नहीं कहीं पे भी, ये तो बिलोंग कर रहा है एक्स इंटरसेक्शन सॉरी वाई इंटरसेक्शन जी को, डी जो है वो यहाँ पे है। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स है, ठीक है, ये वाली। स्टेटमेंट नंबर 5 है हमारे पास टी बिलोंग कर रहा है एक्स के कम्प्लीमेंट को यूनियन वाई के कम्प्लीमेंट को यूनियन जी के कम्प्लीमेंट को। इसका मतलब ये है कि एक्स का कम्प्लीमेंट यानी कि एक्स भी यहाँ से निकला हुआ है, ठीक है, और वाई का कम्प्लीमेंट यानी कि वाई भी यूनियन में से सॉरी जो हमारे पास सेट यूनिवर्सल सेट है उसमें से निकला हुआ है, और जी भी इसमें से क्या है, निकला हुआ है। तो इसका मतलब है कि इनका अगर हम यूनियन भी लेना तो मैटर नहीं करता, क्योंकि ये सारे यूनिवर्सल सेट में से माइनस हुए हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये वाली स्टेटमेंट जो है वो इस चीज़ को बिलोंग कर रही है, ठीक है, यानी कि अगर हम क्योंकि निकले हुए एलिमेंट है ना, यानी कि एक्स के सारे एलिमेंट क्यू से खारिज है, वाई के सारे एलिमेंट और जी के सारे एलिमेंट, ठीक है। तो इनका अगर हम यूनियन भी लें तो हमारे पास ये क्या हो रहा है, ये बिलोंग कर रहा है यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी सारी फॉल्स हैं, ठीक है। ये इधर मैंने इसका लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, यूज़ आर ट्रुथ टेबल टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट। इन आर्गूमेंट की वैलिडिटी फाइंड आउट करनी है। वैलिडिटी आपको पता है कि वैलिडिटी क्या होती है कि हमने पहले क्या करनी होती है, परमिसेस बनानी होती है, ठीक है, किसी भी आर्गूमेंट की। मतलब पहले हम इनको क्या करेंगे, लॉजिकल आर्गूमेंट्स में ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, यानी कि हम इसको लॉजिकल वैल्यूज़ देंगे जैसे पी क्यू की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके परमिसेस बनाएंगे, देन हम इसका कंक्लूजन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, इफ़ वन ग्रोज वेजिटेबल देन वन इज़ अ गार्डनर, ठीक है, यानी कि अगर कोई एक ग्रो करता है वेजिटेबल को, ठीक है, तो वो क्या है, गार्डनर है। इफ़ वन ग्रोज वेजिटेबल, इसको हम कह देते हैं कि ये पी है, देन का साइन हमें पता है कि ये होता है इज़ ए गार्डनर, यानी कि ये क्यू है, ठीक है। तो ग्रोमर इज़ अ गार्डनर, इसको हमने क्यू का नाम दे दिया। देयर फोर ग्रोमर ग्रोज वेजिटेबल, देयर फोर यानी कि ये सच दैट जो हमारे पास निशान होता है, ग्रोमर्स क्या है, सॉरी ग्रो करता है, क्या किस चीज़ को ग्रो करता है, वेजिटेबल को। तो ये हमारे पास इसकी परमिसेस आ गई, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, ब्रेक डाउन कर लिया, ठीक है, ट्रूथ टेबल के लिए। तो ट्रूथ टेबल अब हम इसका बनाएंगे, यानी कि पहले पी और क्यू के लिए, ठीक है, देन पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है, पी देन क्यू के लिए। तो अब हमें पता है कि पी और क्यू के लिए हम कैसे बनाते हैं, पहले ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, देन क्यू के लिए ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब हमने पी देन क्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पी देन क्यू हमारे पास क्या होता है, मैंने आपको पहले बताए थे। अब फिर से रिवाइज कर लें कि पी देन क्यू हमने क्या करना होता है, हमने इस वाले को और इस वाले को, सॉरी पी एंड क्यू, पी देन क्यू, इनको हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, पी देन क्यू हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि अगर तो दोनों की ट्रुथ वैल्यूज़ क्या हैं, सेम है, तो ट्रू आएगा। लेकिन अगर डिफरेंट है, यानी कि ट्रुथ वैल्यू डिफरेंट है, तो हमने प्रायोरिटी देनी है इसकी वैल्यू को, ठीक है।
हमने किसकी वैल्यू को प्रायोरिटी देनी है, क्यू की वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू 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 आएगा, यहाँ पे हमारे पास ट्रू फॉल्स फॉल्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स आएगा और यहाँ पे हमारे पास ट्रू आ जाएगा और यहाँ पे भी हमारे पास ट्रू आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग सेट कर लीजिएगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास फॉल्स आएगा क्योंकि प्रायोरिटी हम दूसरी वाली को देते हैं। ठीक है, क्यू की वैल्यू को। यहाँ पे फॉल्स आएगा, यहाँ पे ट्रू आएगा और यहाँ पे ट्रू ही आएगा क्योंकि दोनों ट्रूथ वैल्यूज़ क्या हैं, सेम है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास ये दोनों क्या है, परमिसेस है और ये हमारे पास क्या है, कंक्लूजन है। अब यहाँ पे देखें परमिसेस और कंक्लूजन में हम क्रिटिकल रोज देखते हैं। अब यहाँ पे क्रिटिकल रो ऐसी रो होती है जिसमें हमारे पास परमिसेस की ट्रूथ वैल्यूज़ ट्रू हों। ठीक है, तो ऐसी रोज़ जिसमें ट्रूथ वैल्यूज़ क्या हो, ट्रू हो। अब ये भी हमारे पास क्रिटिकल रो है, ये भी हमारे पास क्रिटिकल रो है। ठीक है, लेकिन इस वाली क्रिटिकल रो का जो हमारे पास कंक्लूजन है वो फॉल्स है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, इनवैलिड स्टेटमेंट है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें उन लोगों ने बोला है कि फॉर एनी सेट ए बी एंड सी यूजिंग सेट आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हमने प्रूव करना है कि बी माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए का कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया कि एक्स बिलोंग करता है बी माइनस ए को। ठीक है, यानी कि एक्स बिलोंग करता है बी को लेकिन बिलोंग नहीं करता ए को। ठीक है, सेट की डेफिनेशन यही बनती है ना, सेट डिफरेंस से, कि जब भी हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास जो बी की वैल्यूज़ होती है वो एग्जिस्ट कर रही होती है। ठीक है, यानी कि एक्स बिलोंग करता है बी को, लेकिन ए की वैल्यू को हम नहीं लिखते फाइनल सेट में। ठीक है, बाई बी माइनस ए जब हम करेंगे तो बी के एलिमेंट लिखेंगे, ए के एलिमेंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि एक्स बिलोंग करता है बी को। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि एक्स बिलोंग करता है बी को, तो एक्स जो है वो बिलोंग करता होगा ए के कम्प्लीमेंट को। डेफिनेशन ऑफ कम्प्लीमेंट ये अप्लाई कर दी, फिर हमने डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन अप्लाई कर दी कि एक्स बिलोंग करता है बी इंटरसेक्शन ए को, ए के कम्प्लीमेंट को। ठीक है, बट एक्स इज़ एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ बी माइनस ए, यानी कि एक्स क्या है, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। सो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि बी माइनस ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम कन्वर्सली इसको करेंगे। कन्वर्सली हमारे पास क्या आ जाएगा कि वाई बिलोंग करता है बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट को। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन अप्लाई कर दी, फिर हम डेफिनेशन ऑफ कम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे कि वाई बिलोंग करता है बी को और वाई बिलोंग करता है ए कम्प्लीमेंट को। फिर हम डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस अब सेट डिफरेंस अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि वाई बिलोंग करता है बी को बट वाई नॉट बिलोंग टू ए। तो हमने क्या किया कि वाई जो है वो बिलोंग करता है बी माइनस ए को, यानी कि बट लेकिन वाई क्या है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। बिल्कुल वही कन्वर्सली कर लिया जो हम ऊपर से नीचे की तरफ आए थे, अब हमने नीचे से ऊपर की तरफ चले जाना है। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट क्या है, सबसेट है बी माइनस ए का। तो अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि बी माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो जब भी आपने सेट आइडेंटिटी से किसी भी चीज़ को प्रूव करना है तो इसी तरीके से प्रूव करना है। ठीक है, असाइनमेंट का सॉल्यूशन फाइल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।